जान था, और नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, और रखते रखते थे धरती को अरियों की ललकार पे। खामोशी खल रही है आपकी, लेकिन इस खामोशी के बीच पंक्तियां रखता हूँ। रखते रखते थे धरती को अरियों की ललकार से, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पे। अरे बदन की बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। जरा सोचिएगा कि कितने प्रयासों के बाद मिली है हमें आजादी, कितने ना जाने संघर्षों के बाद मिली है कि कतरा कतरा खून दिया, दी जवानी जुनून दिया। खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया। अरे गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मदिरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। सादा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों पे, और माओ ने गोली उठाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली भी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली भी है कुर्बानी के कंधों पर। अब बढ़ते अगले शब्दों में क्या लिखता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, तो हिंदुत्ववाद या इस्लामवाद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। और घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और जरा सोचिएगा कि भारत घायल कब होता है। यूं नहीं है कि सिर्फ सरहदों की तरार में भारत घायल होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाए जाते हैं, जब गुरुओं को भी हवस का शिकार बताया जाता है, या फिर जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आ जाते हैं, या फिर मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। अरे जब पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, और या फिर जब सत्ता ने रौन दिया किसान को, और जब गुजरात में पुल का टूटना 141 जाने लेता है, तब भारत घायल होकर मेरे जरिए चीखा है। तब भारत घायल होकर मेरे जरिए चीखा है। इतनी आसानी से नहीं मिले। और आजकल की डेफिनेशन जो है यूथ की जमाने की, सिर्फ इश्क में, मजहबों में, जुल्फों में सिमट के रह जाती है। जरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। कि मैं मानता हूँ कि आज तलक अमर भी इश्क है, लैला मजनू के किस्से या मुमताज की कब्र भी इश्क है। इसका ही तबका, इसका ही अमर, इसका ही जीवन, इसकी अर्पण, इसका ही तर्पण। पर कालखंड की पंचायत में इतिहास गवाही देता है, और इसमें डूबे सुल्तानों को हर बात तबाही देता है। और फिर अपनी पंक्तियों पे अगर आप हाथ उठ सके तो रोक लेना। फिर उसी मुल्क को विजय तिलक स्वर्ग जारी देता है, जहां सीमा पर मारण चंडी को खून सिपाही देता है। और जहां सीमा पर मारण चंडी को खून सिपाही देता है, और जब इतिहास गवाही देता है, कोई कलंक नहीं ये धोता है। और सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। और विभीषण बतलाते दिल का मंदिर कैसे खोला जाता है, पर गद्दारों को हर युग में गद्दार ही बोला जाता है। पर गद्दारों को हर युग में गद्दार ही बोला जाता है। अगर इस समय आपको यूथ की जमाने की डेफिनेशन देनी होगी, तो हिंदुस्तान के हवाले से आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, और भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। अरे आगोश में जिसके सुभाष ने लश्करे हिंद बनाया था, और फतेह सिंह और जोरावर ने जिसे दहलीज पर ठुकराया था। अरे संघर्षों में जो बोल बनी आजादी के बुनियाद की, और सुलग रही थी गर्गनाल में शेखर की पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अस्फाकुल्ला खान के। अब वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी
दौड़ रही है। बहाएंगे अल्लाह की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए।